इस संकट की घड़ी में यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि आप लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का जो यहाँ उपस्थित है, नुकसान हुआ है। अब मैंने कहा कि सरकार होती तो हम और तरीके से मदद करते। जब सरकार अब हमारी नहीं है तो मदद की गुंजाइश जो जितनी कर हो सकती थी, व्यक्तिगत रूप से मैंने कुछ साथियों से बात की और बात करने के बाद उन्होंने हमारे लिए मदद के रूप में कुछ सामान भेजा है। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इस राहत की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में हम कम से कम उन लोगों को थोड़ा तो मदद करें। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी मदद कर सकते हैं उस मदद को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। उस दृष्टि से मैं आप सबके बीच में आया हूँ और मैंने इस बात को देखा। तुंगाधार गया तो मैंने वहाँ बहुत बड़ा नुकसान देखा और ऐसा नुकसान के जिससे बहुत घरों को क्षति पहुंची है, बगीचे को क्षति पहुंची है और जाकर के वहाँ रेशम का गांव और वहाँ कदवाड़ का गाँव, उनको भी नुकसान हुआ और बूंद में नुकसान हुआ है। और कुछ जगह स्थिति ये बनी है कि घर तो है लेकिन उसमें रहने की हिम्मत नहीं हो पा रही आज की तारीख, क्योंकि खतरा इस प्रकार से बना हुआ है। हाँ, नवरगेरम जब जाना हुआ था तो ऐसे में हमने एक चीज़ तय की कि चलो अपने साथी मित्र जो जितने जिनको हम कह सकते हैं उनको मदद के लिए बोला, उनने कुछ सामान भेजा है, वो सामान आप तक हम पहुंचाने की आज कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं है। आप लोग हिम्मत रखें। दौर ऐसा ज़िंदगी में आता है जब परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदमी उस दौर से निकल करके आगे बढ़ता है। हमने कई उदाहरण देखे हैं इस तरह के। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन फिर आदमी फिर आगे उठ करके चल पड़ता है। मैं आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ और आपके विधायक होने के नाते, आपके प्रतिनिधि होने के नाते जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। विधानसभा का सत्र होगा तो विधानसभा के सत्र के दौरान भी बात करेंगे और अभी भी मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, विस्तार से बात की है। और मालूम नहीं कि हमको हैरानी इस बात की होती है कि कुछ नेता यहाँ आकर के इस प्रकार का प्रचार, यहाँ ही नहीं मंडी जा कर के प्रचार कर रहे हैं कि सराज में जो नुकसान हुआ वो जयराम ने किया बोलती। तो मैंने कहा ये जा कर के मनाली में नुकसान हुआ, ये किसके कारण हुआ? जा कर के कुल्लू में नुकसान हुआ, वो किसके कारण हुआ? ये पंडोह में नुकसान हुआ, ये किसके कारण हुआ? चंबा में नुकसान हुआ, सिरमौर में हुआ, बिलासपुर में, कई जगह नुकसान। कोटखाई गए हम, वहाँ पर सारे 500 बगीचे, पेड़ के बगीचे सारे बह करके नामो निशान नहीं रह गए। आखिरकार राजनीति करो, राजनीति में भी कोई स्तर रखो। और शिकायत लिख रहे हैं हमारे खिलाफ, शिकायत करा रहे हैं मुख्यमंत्री को कि जांच कराई जाए। मैं कहा पूरे प्रदेश की जांच कराई जाए, ये सारी बाढ़ मेरे कारण आई। कोई इस वक्त संकट का क्षण है ये, जहां मदद करने के लिए सोचना चाहिए। राजनीति के लिए कि मैंने नुकसान किया, मेरी वजह से नुकसान हुआ। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जो इंक्वायरी करनी करे, मैं कुछ चीज़ की चिंता ही नहीं करता हूँ। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कम से कम उन लोगों के परिवारों को राहत देने का जिम्मा आपका है, प्रदेश की सरकार का है। जो दिल्ली से हमने पैसा भेजा है वो पैसा उस गरीब आदमी तक, उस प्रभावित परिवार तक पहुंचना चाहिए। अगर उसमें कोताही करेंगे, उसमें गलत बांट करेंगे कि अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को देते रहेंगे। यहाँ नेता घूम रहे हैं हाथ में पैसा लेकर के, फोटो खींच रहे हैं जैसे कि वो अपने घर से दे रहे हैं। अगर प्रतिनिधि होते चुने हुए तो भी समझ में आता। कोई तहसीलदार जाए, एसडीएम जाए, दूसरा कोई अधिकारी जाए, विधायक जाए तो भी समझ में आता है, मंत्री जाए तो भी समझ आता है। कांग्रेस पार्टी के नेता बांट रहे।
तो ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं छोड़ देना चाह रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी ओर से जो जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से जो प्रयास किए, उसके तहत मैंने ये तय किया कि आप सबके लिए जो प्रभावित परिवार है, नुकसान तो इस बार इतना ज़्यादा हुआ है कि बहुत ही कम परिवार होंगे जिसका नुकसान नहीं होगा। थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, लेकिन नुकसान सब जगह। लेकिन उसके बावजूद भी जिनका नुकसान थोड़ा ज़्यादा हुआ है, उन तक मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और तुच्छ जो छोटी, जिसको मैं कह सकता हूँ सूक्ष्म मदद जो है, जो हम कर सकते थे, मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उनने भी थोड़ा सामान हमको भेजा है और उस सामान को हम आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, शॉर्ट नोटिस में आप आए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए संकट है, संकट से भी बाहर निकलेंगे, मिलकर के हम चलते रहेंगे। हम इस संकट की घड़ी में आपके साथ हैं। इतने मुझे आप सबके बीच में कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।